प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, मैकेनिक्स का जो पार्ट चल रहा है हमारे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों ही तरह के RPC के एग्ज़ाम के लिए और टीचर बनने के लिए, तो इसके अंदर जो हमारा मेन पोर्शन है वो डायनेमिक्स, उसके अंदर स्टैटिक्स वाला पोर्शन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आप पीछे CMPC चैनल पर देख सकते हैं। और आज जो डायनेमिक्स के अंदर वेग और त्वरण की बात आती है, तो आपके जो सिलेबस के अंदर आप देखना वेग और त्वरण डायरेक्ट उसके अंदर दे रखा है। वेग और त्वरण के अंदर हमारे पास इसके अंदर जो बेसिक जो BSc लेवल का जो पार्ट है डायनेमिक्स, ये आपका वो वाला पोर्शन है। इसको चाहे फिजिक्स से लो या मैथ्स से लो, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, आज वाले इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं वेग और त्वरण के अंदर, उसको मैंने कुल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 पार्ट अपने को ध्यान में रखने, इन 4 पार्ट्स को हमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है वो थोड़ी लंबी है, हमें पूरी डेरिवेशन नहीं करनी है। देखिए, निर्देशीय अक्षों के समांतर वेग, ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक है निर्देशीय अक्षों के समांतर वेग, यानी वेग और त्वरण दोनों लेंगे हम। यहाँ पर आप देखें, x अक्ष के समांतर वेग dx/dt, जो हम अच्छी तरह से पहले से जानते हैं, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो ये dx/dt ये हमारे x अक्ष के समांतर वेग है और उसको अपन x डॉट से लिखते हैं। दूसरा है y अक्ष के समांतर वेग, वो dy/dt हो जाएगा और ये y डॉट से पर इसको डिनोट करेंगे। ये हमारे निर्देशीय अक्षों के समांतर वेग है और इन दोनों का परिणामी जो है वो हमें निकालना होगा। परिणामी वेग कितना होगा? तो परिणामी वेग कैपिटल V = x² प्लस y डॉट स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात, अब ये परिणामी जो है ये आपके x और y अक्ष के बीच में कहीं ना कहीं x अक्ष के साथ में कोई कोण बनाता हुआ होगा। मान लीजिए कि दिशा उसकी जो है वो tan psi = y डॉट अपॉन x डॉट, यानी कि ये वो दिशा है जो x अक्ष के साथ हमारा परिणामी वेग बता रहा है। ये हमारे इसके अंदर मेन पार्ट आ गया। अब चलते अपन त्वरण, ये तो केवल वेग के लिए। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, ठीक है, सेम x और y की तरह x अक्ष के समांतर त्वरण d²x/dt², यानी कि विस्थापन का डबल अवकलन। इसी का एक बार अवकलन किया x का तो वेग था, और उसका डबल अवकलन किया तो हमारा त्वरण हो जाएगा, और इसको x डबल डॉट से लिखते हैं। सेम ऐसे ही y अक्ष के समांतर त्वरण जो है वो y का डबल अवकलन कर लें, d2y/dt2 ये हमारा y डबल डॉट हो जाएगा। ये हमारे दोनों ही अक्षों के अनुदिश या उनके समांतर त्वरण के घटक आ गए। अब सेम ऐसे ही परिणामी त्वरण जो निकालेंगे वो हमारे √V = x.x² प्लस y डॉट का स्क्वायर की तरह ही सेम आपको त्वरण को भी x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके परिणाम हो जाएगा। अब जैसे इस तरीके से वेग हमारा जो x अक्ष के साथ में सही एंगल पर है, दिशा जिसको कह रहे अपन, वैसे भी त्वरण की कोई दिशा होगी तो उसको अपन ने थीटा मान लिया है, तो y डबल डॉट अपॉन x डबल डॉट हो जाएगा। आप डायग्राम से भी इसको बता सकते हैं लंब बटा आधार के हिसाब से। तो ये हमारे निर्देशीय अक्षों के समांतर वेग और त्वरण के सूत्र जो है बिल्कुल सिंपल है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। अब हम चलते हैं सेम, ये तो एक तरह से रेखीय वेग और रेखीय त्वरण कहते हैं इनको। अब चलते हैं अपन कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, यानी जब कोई पार्टिकल कोणीय दूरी तय करता है तो उस केस में हम इसके अंदर कोणीय वेग और कोणीय त्वरण की बात करते हैं। कोणीय वेग ओमेगा से लिखते हैं इसको, आपको ये सिंबल ध्यान रखना होगा, और dθ/dt = थीटा डॉट, ये हमारे कोणीय वेग का सूत्र है, फॉर्मूला है, यानी कि कोणीय विस्थापन थीटा में परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। दूसरा है कोणीय त्वरण। हम इसी कोणीय विस्थापन का हम अगर डबल अवकलन कर दें d/dt, यानी कि dθ/dt का एक बार t के रेस्पेक्ट अवकलन, तो ये हो जाएगा d²θ/dt², यानी कि थीटा डबल डॉट। ये हमारे कोणीय वेग और कोणीय त्वरण का सूत्र आ जाएगा। ये अपने को अलग अलग फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे।
फिर बात आती है इन दोनों के अंदर, यानी कोणीय वेग और रेखीय वेग के अंदर संबंध की बात कर रहा है। ये रिलेशन भी हमें याद रखना होगा। देखिए इसके सवाल जो आते हैं कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको थोड़ा सा इसको अगर बेसिक चीज़ें फॉर्मूले अगर आपने ध्यान रख लिए, मैं केवल इस टॉपिक की बात नहीं करूं, जितना भी ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट है उसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल सरफेस लेवल से क्वेश्चन बनते हैं, आपको डीप जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग वी में संबंध लेना है। देखिए डी थीटा अपॉन डी टी हमारा क्या है, कोणीय विस्थापन, मतलब कोणीय विस्थापन का एक बार अवकलन टी के रेस्पेक्ट, जिसको अपन ने कोणीय वेग कहा है। तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या लिखा, डी थीटा अपॉन डी एस डॉट डी एस अपॉन डी टी, यानी हमने इसके अंदर डी एस को इंसर्ट करवा दिया। अब डी एस क्या है, चाप की लंबाई का एक स्मॉल पार्ट, क्योंकि कोणीय विस्थापन है तो वहां पर चाप की लंबाई इसके अंदर एक नया जो वेरिएबल है वो आ जाता है। तो ये डी थीटा बाई डी टी को डी थीटा अपॉन डी एस डॉट डी एस अपॉन डी टी 1 अपॉन आर, और ये आपके ध्यान रखना इसको जो क्या किया इसके अंदर, ये जो डी एस अपॉन जो डी थीटा है इसके साथ में आर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ऐसा करते ही आपके डी आर मतलब आर डी थीटा बाई डी एस जो है ये हमारे एक नया अलग पार्ट हो जाएगा और डी एस बाई डी टी अलग हो जाएगा। अब आपको पता हो तो ये जो होता है हमारे साइन फाई के इक्वल होगा है। अब ये फाई कहाँ से आ गया, आप याद कीजिए मैंने चाप कलन वाला जो पार्ट लिया था अवकलज का, जो आप इसके अंदर देख सकते हैं पीछे वाले पार्ट के अंदर, उसके अंदर मैंने किसी चाप पर जो स्पर्श रेखा होती है उस स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का जो कोण होता है उसी को फाई कहते हैं, मैंने ये बता रखा है। और उसको मैंने उसके अंदर मैंने 2 समकोण त्रिभुज बताए थे, आप उसके अंदर देखना उस समकोण त्रिभुज के बेस पे आपको पता लगाना पड़ेगा कि साइन फाई इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ये उसके अंदर आया था। अगर आपको पता हो तो ये इस तरीके से, मैं भले हल्का सा दे देता हूँ आपको हिंट, 90 डिग्री ये आपके फाई, और ये जो लंब है ये आपके आर डी थीटा, और ये आपके डी एस, और ये डी आर होता है। इसके बेस पे हमने ये साइन फाई निकाला है। तो ये ध्यान रखना है आपको, मैंने बता रखा उसके अंदर डिटेल, आप डिटेल उसके अंदर देख सकते हैं पीछे वाले उस लेक्चर के अंदर। तो बस इसके अंदर साइन फाई वापस क्या लिखा, पी अपॉन आर। अब ये कहाँ से आ गया, ये भी उसके अंदर अगर आपको याद हो तो P इक्वल टू आर साइन फाई आया था जो आप जानते हैं। तो ये P अपॉन आर लिखा, और डी एस अपॉन डी टी क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, ये क्या होता है वेग। तो देखिए डी थीटा पाई डी टी क्या आ गया, V, इसको तो V लिख दिया, P अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग V के अंदर संबंध है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए। थोड़ा सा बता इसलिए दिया है कि आपको कहाँ से आया है कैसे आया थोड़ा पता चल जाएगा, ज़्यादा लंबी डेरिवेशन नहीं है इसलिए। ये आपका सेकंड पार्ट हुआ इसका। अब आते हैं अपन, देखो धीरे जो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे पार्ट का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है और उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। तो आपको उसी तरीके से इनको याद रखना है। अरि और अनुप्रस्थ वेग, रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ठीक है। अब अरीय वेग उसको U से लिखा जाता है जिसको अपन रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, ध्यान रखना। और अनुप्रस्थ वेग यानी कि ट्रांसवर्सल वेलोसिटी V, U इक्वल टू डी आर बाई डी टी, और इसको R डॉट से लिखा जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा अनुप्रस्थ वेग V इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, यानी कि R और थीटा डॉट, ये आपके अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग हो जाएंगे। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको अलग से याद कर लेने हैं। फिर आता है ऐसे ही परिणामी वेग। तो परिणामी के लिए क्या होगा, आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर का रूट। तो ये इस तरीके से आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना होगा। परिणामी जो इस तरीके से अपन ने इसमें निकाला था ये आपके वेग और त्वरण का, वैसे ही आपको इसके अंदर भी निकालना होगा। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब जिस तरीके से अपन ने इसके अंदर जैसे इसकी परिणामी की दिशा साई निकाली थी, यहाँ परिणामी त्वरण की दिशा थीटा निकाली थी, सेम वैसे ही आप परिणामी की दिशा अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा इक्वल टू आपके आर मतलब वाई अपॉन एक्स की तरह आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट हो जाएगा। और आप इसको अगर चाहें
तो थीटा और डॉट और आर डॉट की वैल्यू पुट कर लें और इससे आपके फाइनली ये आर डी थीटा बाई डी आर आ जाएगा। अब आपको पता होगा आर डी थीटा बाई डी आर क्या होता, ये भी सेम वही सिस्टम था इसके अंदर, जैसे ये बता रखा मैंने वैसे ही आप चाप कलज वाला जो पोर्शन है आप उसके अंदर ले लें। ये आपके जब इसके अंदर फाई है, ठीक है, तो आर डी थीटा ये सेम वही का वही आर डी थीटा सेम वही, डी एस आपके अपनी जगह और ये डी आर अपनी जगह सेम। अब इसी से आप देखो तो आप ये फाई वाला ही है इसलिए तो आप इसमें आप आराम से लिख सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं। टेन इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। तो इससे आपके ये दोनों सेम डायग्राम ही है, तो इससे आपके ये जो पूरा पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, टेन फाई। तो इस तरीके से टेन एल्फा इक्वल टू टेन फाई हो जाएगा। ये आपको तो इसका एक कंक्लूजन है देखना। थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो देखना, जैसे कोई एक कर्व है और कर्व की जो है ये टेंजेंट है आपके स्पर्श रेखा और ये आपके कोण साई है जो आप जानते हो, और ये आपके क्या है, ध्रुवांतर रेखा थीटा। अब इसके अंदर फाई, ये जो चीज़ वास्तव में ओरिजिनल डायग्राम ये है इसका, तो ये फाई कौन सा आपका, ये स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण फाई है, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखो तो जो परिणामी जो बन रहा है अरीय वेग और अरीय अनुप्रस्थ वेग का जो परिणामी है उसकी दिशा आपके कौन सी दिशा ली जाएगी, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच के कोण के बराबर हो जाएगी। एल्फा इक्वल टू फाई बन रहा है। ये एक इसका कंक्लूजन है, ध्यान रखना, क्योंकि मैथमेटिकली तो लिख दिया लेकिन एग्जाम में जब आता है वो लैंग्वेज में आता है कि अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग के परिणामी की दिशा होती है, और ऑप्शन में आ जाएगा आपके ये वाला ऑप्शन आपको सही भरना है कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण फाई उसके बराबर आपके ये परिणामी होता है। ये आपको याद रखना होगा, ये एक खास क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। अब चलते अपन रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। अरीय त्वरण यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन, देखिए ये दोनों ही फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे गए एग्जाम में डायरेक्ट, और इन दोनों पर बेस्ड केवल 2 क्वेश्चन है। उन 2 क्वेश्चन को आपको ठीक से समझना है, 2-3 और भी हो सकते हैं लेकिन मेन 2 है वो अपन इसके अंदर लेंगे। तो अरीय त्वरण के अंदर जो डायरेक्ट फॉर्मूला है d2r/dt² माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये आपके अरीय त्वरण यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसी को इसने डॉट की फॉर्म में लिखा है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। जनरली आपके इस रूप में वो पूछते हैं, इस सिंबल का कम यूज करते हैं वो। दूसरा आता है अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। दोनों को आपको कंपेयर करके याद रखना पड़ेगा। आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, मतलब इस 2 का आप यूं याद रख सकते हैं कि यहाँ r सिंगल है और या दोनों ही डॉट थीटा पर है, प्लस इस 2 का मतलब क्या हुआ, दोनों के ऊपर डॉट 2r डॉट थीटा डॉट, यूं याद रख सकते हैं आप इसको, मतलब दोनों के ऊपर, ताकि ये 2 आ जाए, क्योंकि वो जो ऑप्शन देगा उसके अंदर ये 2 आगे पीछे कर देगा। तो इसलिए आपको इसको याद रखने के लिए एक तरीका कि 2r मतलब दोनों के ऊपर डॉट, दोनों के ऊपर डॉट, ऐसे आप इसको याद रख लें। तो ये आपके अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, और फाइनली इसको जो लिखा 1 अपॉन आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, यानी आर स्क्वायर थीटा डॉट का अगर आप टी के रेस्पेक्ट यू इंटू वी से अवकलन करेंगे तो आपके फिर से ये आ जाएगा। लेकिन आपको कोई इसको अवकलन करने नहीं बैठना है, आपको इन दोनों को याद रखना है ताकि आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सके। इनको पूरे को अपन कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे। ये आपका जो पोर्शन है मेन आपके वेग और त्वरण का जो फॉर्मूलों पर बेस्ड जो पार्ट है ये आपका इसके अंदर आ गया है।
अब देखिए इसके अंदर जो स्पेशल केस है, ये 4 पैटर्न है, इन चारों पैटर्न्स के अंदर एक स्पेशल केस है और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी पार्ट है। ये कह रहा है कि जब कण वृत्तीय पथ में चले, पहले हमारा एक कर्व था, ठीक है, और वो उसका कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ये कह रहा है कि नहीं, वो जो कर्व लिया है वो कर्व बिल्कुल, मान लो कण अगर वृत्तीय पथ में चल रहा है, बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ में, इसका मतलब जो ध्रुवांतर रेखा आर जो होती है हमारे आर लंबाई वाली, उस आर की जो लेंथ है वो हमारे फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, आर इक्वल टू ए यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपके, तो त्रिज्या आपके फिक्स हो गई। अब उसके अंदर अरीय वेग कितना हो जाएगा आपके, आर डॉट इक्वल टू 0, यानी जब कण वृत्तीय पथ में चले तो कण का जो अरीय वेग है वो आपके 0 हो जाएगा, क्योंकि आपकी डी आर बाई डी टी जो करोगे 0 हो जाएगा। अरीय त्वरण की बात करें तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपके आर डॉट जो है डबल डॉट है ये तो 0 हो गया, और ये आपके माइनस और आर की जगह पर ने ए पुट कर दिया, तो देखो माइनस ए थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है अनुप्रस्थ वेग की बात करें तो आर थीटा डॉट, तो हमें आर की जगह ए पुट करना, बाकी एज इट इज। चौथी बात अनुप्रस्थ त्वरण, तो अनुप्रस्थ त्वरण का जो फॉर्मूला हमारे पास में था आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, तो उसकी जगह हमने आर डॉट, तो आपके क्या हो गया यहाँ पर ये अनुप्रस्थ त्वरण, तो ये 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर, तो हमें आर डॉट तो हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि अवकलन करेंगे तो उस केस में ये 0 और ये आर की जगह ए और ये थीटा डबल डॉट हो जाएगा। यानी ये पूरा जो चारों चीजें अपने को, जब वृत्तीय पथ की बात करें, कण अगर वृत्तीय पथ में चले, सवाल में साफ साफ लिखा होगा कि कण जब वृत्तीय पथ में गति करे तो उस केस में आपके अरीय त्वरण, अरीय वेग, अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ वेग क्या होंगे, तो ये आपको डायरेक्ट इससे उन्हीं से निकालना आना चाहिए, अलग से याद रखने के बजाय उनको कंप्लीट कर लें और उसके बाद में उसमें r इक्वल टू ए वाले समीकरण से आपको, इससे आपको उसमें वैल्यूज पुट करना, ताकि ये सारे रिजल्ट आ जाएं, क्योंकि इन्हीं में से पूछे गए क्वेश्चन और सारे बिल्कुल इजी है, आप इसको कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, एक जो पार्ट इसका और था स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक वेग। स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक का मतलब आपको पता है कि आपके जो ध्रुवांतर रेखा होती है इस तरीके से, और ये आपके सही होता है, और ये कर्व की आपके स्पर्श रेखा है, तो ये कह रहा है कि स्पर्श रेखीय वेग जो है वो ds अपॉन dt हो जाएगा, यानी कि चाप की जो लंबाई है उसका t के रेस्पेक्ट अवकलन। दूसरा पार्ट है इसका अभिलंबिक वेग है, क्योंकि जब स्पर्श रेखीय वेग की बात करेंगे तब उसका अभिलंबिक वेग जो है वो नॉर्मल वेलोसिटी जो कह रहे अपन वो 0 हो जाएगा। ये दोनों चीजें अलग हो गई। फिर स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण, एक्सेलरेशन की बात करें अपन सेम वैसे ही, तो स्पर्श रेखीय त्वरण dv बाई dt यानी कि वेलोसिटी का t के रेस्पेक्ट अवकलन, और उसको अपन d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर भी कह सकते हैं, और इसी को आगे v dv बाई ds के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको ds अपॉन dt को अपन सेपरेट करके इसके अंदर ds बाई ds से डिवाइड करके अपन इसको कर सकते हैं, तो v dv बाई ds आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये पूरा पोर्शन आपको अलग अलग जगह अलग अलग रूप में काम आता है। फिर आता है अभिलंबिक त्वरण v स्क्वायर अपॉन रो, आपको इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, आपको इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर जो रो आ रहा है, रो क्या है आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ये मैंने वक्रता वाला पूरा जो पार्ट है वो आपको मैंने चाप कलज वाला जो पार्ट है जिसके अंदर मैंने आर थीटा डी थीटा अधोलंब अभिलंब ये जो मैंने लिए थे, उसके अंदर मैंने इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से बता रखा, आप उसके अंदर देख सकते हैं। अब इनके अंदर जो खास बात है कि स्पर्श रेखीय वेग और त्वरण की धनात्मक दिशा जो है वो सही के बढ़ने की दिशा में होती है, एक तो ये ध्यान रखना है, जबकि अभिलंबिक त्वरण अभिलंब की दिशा में अंदर की ओर धनात्मक होती है। जो हमारा कर्व होता है ये, तो ये जो कर्व है, तो अभिलंबिक वाली स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है, तो इसलिए इसको लिखा इनसाइड, ठीक है ना, जिसको अपन रो कहते हैं, ये इसका सेंटर माना जाएगा, तो ये अंदर की तरफ धनात्मक होती है। ये इसका एक स्पेशल खास बात अपने ध्यान रखनी होगी, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब
इन चीज़ों के अंदर आपको स्पेशल केस लिया है, यानी यहाँ पर भी अगर आपका जो पार्टिकल है, कण है, वो अगर वृत्तीय पाथ में अगर मूव करे तो उस केस में आपके उसकी जो ध्रुवांतर रेखा आर है उसकी लंबाई ए हो जाएगी, तो ए हो जाएगी और उस कंडीशन में आपके एस इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा। ये एस इक्वल टू ए थीटा कैसे, आपको पता होगा कि जब वृत्तीय पथ है, ठीक है, ये ओ ए और पार्टिकल थीटा डिस्टेंस पर अगर यह आ जाता है बी पर, ये आपके चाप की लंबाई है और ये आपके आर की जगह त्रिज्या ए हो जाती है, तो उस केस में आप देखो कोण बराबर क्या होता, चाप अपॉन त्रिज्या, यानी कि एस इक्वल टू क्या हो गया, ए थीटा। तो ये आपको इस तरीके से इसको याद रखना होगा। अब इसके अंदर स्पर्श रेखीय वेग की बात करें तो ds बाई डी टी जो लिया था वो हमारे ए डी थीटा बाई डी टी और ये हमारे ए ओमेगा जो हो जाएगा, और वास्तव में ये क्या है, ये अनुप्रस्थ वेग है। आप पीछे वाले पोर्शन से इसको मैच करें, ये सेम बैठ जाएगा। फिर आता है अभिलंबिक वेग, जैसे यहाँ पर अभिलंबिक वेग 0 था, ठीक है, यहाँ पर भी अभिलंबिक वेग इसका 0 हो जाएगा और ये आपके अरीय वेग के बराबर होगा, रेडियल वेलोसिटी जो मैंने पीछे बता रखा उससे मैच करें। स्पर्श रेखीय त्वरण जो हमारे चाप का यानी कि विस्थापन का डबल अवकलन है दो बार, तो डी स्क्वायर एस डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे अनुप्रस्थ त्वरण के बराबर हो जाएगा, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन के इक्वल। तो ये भी आप उस पीछे वाले से इसको मैच कर लेना। फिर आता है अभिलंबिक त्वरण, ये हमारे वी स्क्वायर अपॉन रो होता है, और आप रो की जगह इसको आगे बढ़ाएं वी और रो को, तो ये ए डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर, यानी कि ए डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर, ये आपके जो ए ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और ये अरीय त्वरण हो जाएगा। यहाँ जो माइनस का फर्क पड़ रहा है, आप पीछे वाले से जब अगर मैच करेंगे तो उसके अंदर माइनस का डिफरेंस आ रहा है, इसमें माइनस नहीं आ रहा जबकि पीछे वाले में माइनस आ रहा था, तो वो केवल दिशा को बता रहा है अंदर की तरफ, इसलिए इसके अंदर माइनस नहीं लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपके स्पेशल केस हो जाएंगे इसके, और इनको आप अच्छी तरह से इसी से मैच करके केवल r इक्वल टू ए यूज़ करके, और आप इनको वापस याद भी रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वेग और त्वरण का जो फॉर्मूलों पर बेस्ड पार्टिकल जो पार्ट से था, वो सारा का सारा पार्ट आपके इसके अंदर मैंने ले लिया है। अब इसके अलावा आपके कोई बाहर कोई फॉर्मूले नहीं है। इसके अलावा अपन जो क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन सारे के सारे इन्हीं पर बेस्ड होंगे। क्वेश्चन इतने भारी नहीं होंगे, बिल्कुल सिंपल ही होंगे, और कुछ जो ऐसे रिजल्ट है वो हमें डायरेक्ट याद रखने होंगे ताकि वहाँ अपन एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकें।